हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो है न्यू चैप्टर, जो कि हो जाएगा कौन सा, ट्रैपेजियम के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम आप लोग का चैप्टर होगा, जो कि न्यू चैप्टर है। उसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको पूरे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे। चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, चैप्टर नंबर अगर आप देखो तो 18 नंबर चैप्टर हो जाएगा, जो कि एरिया ऑफ ट्रैपेजियम एंड क्या है, पॉलीगन है। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम एंड क्या है, पॉलीगन है। तो ये हो जाएगा आपका 18 नंबर चैप्टर हो जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम को। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम में आज क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस कर लेते हैं पहले कि आप लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर, ये तो कंस्ट्रक्शन वाला है। यहाँ पे आप देखो एरिया ऑफ ट्रैपेज, हाँ, यहाँ से आप लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि एरिया ऑफ ट्रैपेज में हो जाएगा। 18 नंबर चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एक ट्रैपेज में होता है उसके एरिया को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ट्रैपेजियम में उसके एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, इसको पहले डिस्कस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे ये देख सकते हो, ये क्या हो गया, एक ट्रैपेजियम बना हुआ है। ट्रैपेजियम में क्या बताए थे, ट्रैपेजियम में बताए थे कि जो दो इसका जो है यहाँ पे वन पेयर जो होता है पैरेलल लाइन होता है। जैसे ए बी जो होगा वो डीसी के पैरेलल होगा, इसका एक ही पेयर लाइन होता है जो कि क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, और ट्रैपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक ट्रैपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल, एक ही पेयर जो होता है इसमें क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब ए बी जो होगा वो डीसी के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद बताए थे कि पैरेलल अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ये जो फिगर दे रखा है इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रैपेजियम का फिगर है, ABC और ये हो जाएगा D। तो ABCD क्या हो गया, यहाँ पे ट्रैपेजियम हो गया। इन विच AB पैरेलल हो जाएगा DC के, AB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के पैरेलल हो जाएगा। Each of two parallel side of a trapezium is called its base। ये जो पैरेलल साइड है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको बेस कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो AB एंड DC आर द बेस ऑफ ट्रैपेजियम ABCD। तो AB और DC, AB और DC क्या हो जाएगा, इस ट्रैपेजियम का बेस हो जाएगा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये जो ट्रैपेजियम में बनाया गया है, ए बी है यहां से और ये है डीसी। ठीक है, ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, ए बी क्या है, डीसी के पैरेलल है। उसके बाद हमने आपको इसमें बताया ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये ट्रैपेजियम का फिगर हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा है क्या, हाँ, इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ओके, और क्या बताया, ड्रॉ CL AB एंड DM AB। अब इसमें कह रहा है कि C से लेकर के AB तक एक ड्रॉ करना है, जो कि क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। ठीक है, C से लेकर के L तक AB पे हमने ड्रॉ कर दिया, और ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये कौन सा लाइन है, ये है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन इसको बोलेंगे, L हो जाएगा। उसी तरह D से लेकर के यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, ये इसको क्या करते हैं, M नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो CL परपेंडिकुलर हो गया किस पे, CL परपेंडिकुलर हो गया AB पे। उसी तरह DM परपेंडिकुलर हो गया किस पे, AB पर। क्लियर है। अब CL इक्वल DM इक्वल H, हम यहाँ पे क्या करते हैं, CL को H मान देते हैं और DM को भी H मान लेते हैं। ठीक है, दोनों हाइट है, यहाँ पे हमने हाइट इसको डाला है, तो दोनों को H हमने मान लिया है यहाँ पे। क्लियर है। आगे कह रहे हैं कि देन H इज कॉल्ड द हाइट, H को क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइट कहेंगे। क्लियर है। एंड अल्टीट्यूड भी आप इसको बोल सकते हो। ट्रैपेजियम ABCD, और ट्रैपेजियम ABCD
इज सेड टू बी एन आइसोस्केलस ट्रैपेजियम। अब इसको कौन सा ट्रैपेजियम कहेंगे? अब इसे कहेंगे आइसोस्केलस ट्रैपेजियम कहेंगे। क्लियर है? ऑफ नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC आर इक्वल। जब यहाँ पे हमने इसको हाइट डाला, उसके बाद इसको बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रैपेजियम। और अब जो होगा, ये दोनों जो इधर आप देख रहे हो, ये दोनों जो साइड होगा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब आइसोस्केलस ट्रैपेजियम में क्या होता है, जो बगल वाला जो साइड होता है ये इक्वल हो जाता है। AD इक्वल हो जाएगा BC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? AD यहाँ पे BC के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्लियर है? अब ये हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है? इसका ट्रैपेजियम का एरिया निकालना इसमें सीखना है। ट्रैपेजियम के बारे में बता दी कि ट्रैपेजियम में क्या क्या होता है। ट्रैपेजियम में एक पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, एक पेयर क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। उसके बाद जो पैरेलल लाइन नहीं होता वो इक्वल हो जाता है। यहाँ से हम जो हाइट डालते हैं वो परपेंडिकुलर पे डाला जाता है। क्लियर है? तो ये होता है ट्रैपेजियम में कुछ बातें। उसके बाद अगर हमें इसमें एरिया फाइंड करना होगा, बाय द वे अगर ट्रैपेजियम में हमें एरिया फाइंड करना होगा तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? चलो बताते हैं। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम आप लोग देख सकते हो कैसे फाइंड करेंगे। लेट ABCD बी अ ट्रैपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के, एंड लेट H बी द हाइट। H क्या हो गया? उसका हाइट हो गया। जस्ट अभी बताए हैं कि AB जो है वो DC के पैरेलल है और H उसका क्या है? हाइट है। तो जब आप इसको एरिया जब फाइंड करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ABCD आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1/2 AB प्लस DC हो जाएगा। 1/2 इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा क्या आएगा? 1/2 AB, मतलब ये जो आपका ये पूरा लाइन जो है, ये लाइन जो है ये पूरा लाइन होगा, ठीक है। AB हो जाएगा अब प्लस ये जो लाइन है ये हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे। AB प्लस DC और जो हमने हाइट डाला है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AB प्लस DC इंटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? इसका ये क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि दोनों पैरेलल लाइन को सम कर देना है और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, किसमें? 1/2 में। क्लियर है? स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट ये फॉर्मूला को सही से लिख करके बता दिया गया यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम में क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वही हाइट के बारे में कह रहा है। इनटू आप हाइट भी कर सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें, चलो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, जैसे ये आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रैपेजियम आर ऑफ द लेंथ 27 centimeter and 19 centimeter respectively, and the distance between them is 14 centimeter. Find the area of trapezium. इस टाइप से आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइन दे दिया गया है। क्या किया गया है? दो पैरेलल लाइन दिया गया, जो दो पैरेलल साइड है ना वो दे दिया गया है। तो ट्रैपेजियम का दो पैरेलल साइड है, एक है 27 सेंटीमीटर, दूसरा है 19 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस भी दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम का क्या करना है? हमें एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। हमने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या बताएं? एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इक्वल टू होता है, पहले अगर हम लोग ट्रैपेजियम को ड्रॉ कर ले तो यहाँ पे आप देखो एक तो थोड़ा सा छोटा होगा, एक बड़ा हो जाएगा। एक जो साइड होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, एक छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 27 और 19 सेंटीमीटर का है। तो इसको क्या करते हैं? इसको कर देते हैं 19 सेंटीमीटर।
सॉरी 27 सेंटीमीटर ज्यादा है ना, तो इसीलिए इसको 27 सेंटीमीटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं 19 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इस लाइन को इस तरह से मिलाया जाता है क्योंकि ये दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जो पैरेलल साइड नहीं है, जो नॉन पैरेलल साइड है, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये 27 हो गया, ये 19 हो गया। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक हाइट डालते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइट डालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, जो कि आपको दे रखा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस वही हाइट के बारे में भी कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम 14 सेंटीमीटर। तो यही जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ का हाइट सेम ही होता है, तो इधर भी आप 14 कर सकते हो, इधर भी आप 14 कर सकते हो। क्लियर है? चलो, अब हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूले पे सॉल्व करना है। फॉर्मूला कहता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, दोनों साइड को क्या करना है, सम कर देना है। ओके, इनटू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो 1/2 हो गया, 27 है, एक साइड आपको 27 दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। दोनों को यहाँ पे सम कर दिया गया है। 27 प्लस 19 हो गया, इंटू क्या करेंगे, 14 कर देंगे, क्योंकि 14 जो हाइट है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आ जाएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 322 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको दो पैरेलल लाइन दे देगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा और आपसे कहेगा एरिया फाइंड करने के लिए। चाहे एरिया दे दिया जाएगा, उसमें से एक आपको पैरेलल लाइन दे देगा और दूसरा उसके बीच का डिस्टेंस भी दे देगा। और जो दो पैरेलल लाइन होता है ना, तो जिसमें से एक पैरेलल लाइन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्या पूछा गया, इसको भी देख लेते हैं इसमें। तो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखो, यहाँ पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या, ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? नेक्स्ट कहा कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपको एरिया दे दिया है और डिस्टेंस भी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसमें से आपको एक लेंथ भी दिया गया है। एक जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और जो दूसरा पैरेलल साइड है जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर, जो दूसरा पैरेलल साइड है उसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। क्लियर है? क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर देते हैं। एक साइड बड़ा होता है, एक साइड क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये जो होता है साइड, ये क्या होता है, इक्वल हो जाता है। दोनों क्या होता है, इक्वल साइड होता है जो पैरेलल नहीं है। अब इन साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें ये साइड आपको दे रखा है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब इस दोनों पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड आपको दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो ये साइड हम मान लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है? ये कितना होगा, 25 सेंटीमीटर का होगा। फाइंड द अदर साइड, मतलब दूसरा साइड, ये वाला साइड हमें कह रहा है कि फाइंड करना है। क्लियर है? उसके बाद इस ट्रेपेजियम का यहाँ से हम इस तरह से इसको परपेंडिकुलर लाइन डाले तो ये क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। ये क्या होता है, हाइट होता है, जो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज, देख सकते हो आप लोग, 16 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 16 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और ये लाइन तो हमें फाइंड ही करनी है। तो इस लाइन को फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, x सेंटीमीटर ये होगा। ओके, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करनी है। फिर हमें इसमें एरिया भी दे रखा है 300,
52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड साइड बी x सेंटीमीटर, मतलब कि जो साइड हमें फाइंड करना है तो उसके बारे में लिख लेते हैं कि जो अदर साइड है वो क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर का होगा। ओके, फिर लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि एरिया ही हमको फाइंड ही करना है इसमें, तो एरिया क्या होता है, 1/2 होता है दोनों पैरेलल साइड का सम होता है, इनटू क्या होता है, हाइट होता है या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो 1/2 हो गया, एक जो साइड है वो 25 है और दूसरा क्या है, x है, तो 25 प्लस क्या कर देंगे, x करेंगे, और जो हाइट है वो 16 है, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप देखोगे 2 से इसको काटोगे, 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 होगा, और 25 से 8, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आपको आ जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दे ही रखा है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, 200 प्लस 8x को इक्वल कर देंगे किसके साथ, 352 के साथ, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी हो गया आप लोग का कंप्लीट। बाकी का जो आप लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और एक्सरसाइज 18 का ए आपको सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।